हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता आपके सामने आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का, जो है पोषण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण, ओनली पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पोषण की डेफिनेशन क्या है। भोजन को ग्रहण, पोषण की डेफिनेशन देखो, भोजन को ग्रहण करना, ठीक, और उस जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसका अवशोषण करके अपने शरीर के रख रखाव के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, अब पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। तो स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे हरे पौधे। वह स्वयंपोषी पोषण में वह जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे पौधे देखो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन, मतलब क्लोरोफिल के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाता है ना, तो वही होता है स्वयंपोषी पोषण। ठीक, अब विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण के भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम विषमपोषी पोषण पढ़ लेते हैं क्या होता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव। ठीक, स्वयंपोषी पोषण में क्या था, जीव अपना भोजन खुद ही बनाता है। और विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव जो है दूसरे जीव पर, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे मानव, हम किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, अब विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है प्राणी संपोषण, और सेकंड है मृतजीवी पोषण, और थर्ड है परिजीवी पोषण। ठीक, तो प्राणी संपोषण में क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। तो ये प्राणी संपोषण में क्या कह रहा है कि जो जीव है वो पहले खुद पूरा भोजन ग्रहण करता है, उसका अंत ग्रहण खुद ही अपने अंदर ही करता है, पाचन अपने अंदर करता है। ठीक, उसके ठीक, जैसे अमीबा, मानव, हम भोजन खाते हैं उसका अंत ग्रहण अंदर ही करते हैं। ठीक, उसका पूरा पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है ना, पाचन क्रिया। तो इसमें ये होता है प्राणी संपोषण। सेकंड था हमारा मृतजीवी संपोषण। मृतजीवी, देखो इससे सबसे पता चला है मरे, मृत माने जो मर चुके हैं। ठीक है, तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। वो जीव जो अपने वह मृतजीवी जीव वो होते हैं जो दूसरे मृतजीवियों को खाते हैं। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं ना, मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर उन्हें और दूसरे जीव खाते हैं, वो होते हैं मृतजीवी जीव। वह मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए मैंने बताई दिया आपको, फफूंदी फर्स्ट और सेकंड, कवक। परजीवी पोषण, परजीवी वह जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है परंतु उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता और अपना भोजन भी ग्रहण करता है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे बिना किसी हानि पहुंचाए और अपना पोषण उससे ग्रहण करता है। इसमें आप जानते हो जैसे जूं जो हमारे सर में होती हैं कभी, है ना, वो हमें कोई नुकसान पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती, और फिर वो अपना भोजन भी हमसे ग्रहण करती हैं। ठीक है, इसमें और भी उदाहरण है जैसे जोक, अमरबेल, जूं, फीता कृमि, उदाहरण के लिए। ठीक है, अमर बैल है, एक बैल, ये बैल अपने है ना, अमर बेल देखो, ये बेल है एक। ठीक है, ये बेल क्या होती है, दूसरों पेड़ों पे छाई होती है और अपना उनसे पोषण ग्रहण करती है, पर ये जिस पेड़ पे छाई रहती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, पर अगर कोई मिस्टेक हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, या और भी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। ठीक है, बस ठीक है, मैं एक बार फिर से एक बार जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। पोषण क्या है, पोषण को ग्रहण करना एवं उसको पाचन करके अपने शरीर के रख रखाव के लिए, अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के 2 टाइप्स हैं, एक स्वयंपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में वो जीव जो है अपने आप स्वयं अपना भोजन बनाता है, और विषमपोषी पोषण में क्या होता है, जो जीव है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण के भी 3 टाइप्स थे, हमने पढ़ लिया, प्राणी संपोषण, मृतजीवी संपोषण, और थर्ड है परिजीवी पोषण। ठीक है, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।